बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, आज एक मरतबा फिर मैं 12 अगस्त 2020 बज़रोज़ बुधवार आपसे इस लाइव लेक्चर में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा जो मज़मून है हस्ब मामूल जो आप जानते हैं वह उर्दू, और ये जमात 10वीं के लिए क्लास है। उन्वान है हमारा शबीब रज़वी की गज़लों के सवालात। प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने शबीब रज़वी की पर नोट भी लिखा और फिर तशरीह भी की, और आज इसके जो सवालात हैं गज़लों का बैत के सवालात, उनके मैं जवाबात देता हूँ। सबसे पहले अल्फाज माने आप निकालिए, पेज नंबर 159 निकालिए शाबाश सब। पहला अल्फाज है हर्फ तार। हर्फ तार का मतलब है मुराद गुफ्तगू करना, कलाम करना। सुकूत शब, रात की खामोशी। इसी तरह से उगता जाना। उगता जाना का मतलब है तंग आना। हाँ, दस्त हुनर, हुनरमंद हाथ, जो हाथ हुनरमंद हो उसको दस्त हुनर कहते हैं। दस्त फारसी लफ्ज़ है, दस्त हाथ को कहते हैं। और दश्त करबला, सख्त मुसीबत की जगह, यानी वो सहरा जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हुए, उसको दश्त करबला कहते हैं। खुद शनासी, यानी अपने आप को पहचानना, खुद को पहचानना। खुद शनासी, खुद को पहचानना, अपने आप को पहचानना। और दूसरा है खुदा शनासी, खुदा को पहचानना। प्यारे बच्चों, ये थे इस शबीब रज़वी के गज़ल के अल्फाज माने। इसके बाद आप देखिए सवालात। प्यारे बच्चों, सवालात हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट, अलिफ पार्ट। ऐसे 3 इशार कलम बंद कीजिए जिनमें वाक़ई करबला की तरफ इशारा किया गया हो। आपको इन 2 गज़लों में, शबीब रज़वी की 2 गज़लों में 3 शार निकालने हैं, देखना है, लिखना है। कलम बंद का मतलब है लिखना, जिनको वाक़ई करबला की तरफ इशारा है। प्यारे बच्चों देखो, अलिफ पार्ट, सवाल नंबर 3 अलिफ पार्ट। पहला शेर, हमारी शर्त है कि हम पर हो साये रहमत। ये पहली गज़ल का ये तीसरा शेर है। सफ़ा नंबर 158, पहली गज़ल का तीसरा शेर, हमारी शर्त है कि हम पर हो साये रहमत, तुम्हारी ज़िद है कि कूफे में सर खुला रखना। तुम्हारी ज़िद है कि कूफे में सर खुला रखना। इसके बाद 2 और शेर जो गज़ल नंबर 2 के पहले 2 शेर हैं। गज़ल नंबर 2 के पहले 2 शेर क्या है? नंबर 1, कितनी भूखी है कितनी प्यासी है। ये करबला की तरफ वाक़ा है, वो कितने भूखे थे, वो प्यासे थे। कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, ज़िंदगी दश्त करबला सी है। यानी ये जो ज़िंदगी है ये दश्त करबला सी है। दश्त करबला का मैंने अभी बताया आपको, यानी सख्त मुसीबत की जगह, वो जगह जो इंसान को न पानी मिले, न खाना मिले, न कुछ मिले, वो है दश्त करबला। प्यारे बच्चों, तीसरा शेर जो है वो है इसी गज़ल नंबर 2 का दूसरा शेर, वो है सब गए शमा दिल जलाए हुए। सब गए शमा दिल जलाए हुए, खेमा खेमा बहुत उदासी है। और वहाँ हर एक खेमे में उदासी थी, मायूसी थी, परेशानी थी, गम था। ये था प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 के पहले पार्ट का जवाब, यानी पहले पार्ट का जवाब था, यानी 3 इशारा आपको बताने थे। इसके बाद प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 ही का दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, पहली गज़ल के दूसरे शेर में क्यों बच्चों को घर रखने के लिए कहा गया? प्यारे बच्चों, पहली गज़ल के दूसरे शेर में क्यों? पहले गज़ल क्या है? दूसरे शेर है, सुकूत शब से भी उगता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। प्यारे बच्चों, क्या मतलब है इस सवाल का मतलब है कि इस गज़ल के दूसरे शेर में क्यों, यानी बच्चों को क्यों ये कहा गया कि दरवाज़ा खुला रखना, घर रखने के लिए कहा गया। प्यारे बच्चों, इसका जवाब क्या है? पहली गज़ल के दूसरे शेर में बच्चों को घर का दरवाज़ा खुला रखने के लिए इसलिए कहा गया है
कहें शायर तन्हाई और खामोश से तंग न आए। यानी शायर जो था वो दिन में भी परेशान था, अजियतों तकालीफ से वो दुचार था, और रात को भी उसको आराम नहीं था, सुकून नहीं था। इसलिए रात की तन्हाई में भी वो कभी कभी घर से भाग जाता था। हाँ, और तन्हाई और बिल्कुल पुरफजा मकाम पर जाना चाहता था। इसीलिए उसने बच्चों से कहा था, बच्चों से क्या दिया था, दरवाज़ा खुला रखना, क्या है न शायद तन्हाई और खामोश से तंग ना आए। यानी जब वो खामोश होता था, तन्हाई में रहता था, ऐसा न हो कि वो तंग आए और वहाँ से भाग जाए और घर छोड़ के चला जाए। तो ये था सवाल नंबर 2। और इस सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट, पहली गज़ल के तीसरे शेर में शायर ने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया उसे मुख्तसर क्या है गज़ल नंबर, हाँ, पहली गज़ल के तीसरे शेर में, पहली गज़ल के तीसरे शेर में शायर ने जिस वाक़े करबला की तरफ इशारा किया है उसे मुख्तसर तौर पर कलम बंद कीजिए। और प्यारे बच्चों, इसमें इस वाक़े में करबला की तरफ इशारा किया गया है। यानी करबला का जो शहर था, वाक़ा शहर कूफा में जो वाक़ा पेश आया, उस वाक़े में क्या हुआ, कूफा के शहर में कौन सा वाक़ा हुआ। वाक़ा ये हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पेश आई, और जिन पर यहाँ यजीद के लश्कर ने दरियाई फरात का पानी इस्तेमाल करने न दिया, इस तरह उनको प्यास में तड़पा कर बैर में शहीद किया गया। और वहाँ छोटे बच्चे थे, कितने महीने का था वो, कितने महीने का था वो बच्चा, हाँ आपको याद नहीं है, 6 महीने के बच्चे को पानी पिलाया नहीं गया। क्या करते आप, नींद और क्या। प्यारे बच्चों, पानी बंद किया गया, दरियाई फुरात का पानी बंद किया गया, और तमाम जो थे वहाँ बुजुर्ग थे, ख़वातीन थे, छोटे बच्चे थे, सबको पानी बंद किया गया और उनको तड़पा के शहीद किया गया। और इस शहर में इसी की तरफ इशारा किया गया। तो ये तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये थे आज के जो आपका लेक्चर था, लाइव लेक्चर में, वो था उन्वान शबीब रज़वी की गज़लों के सवालात। ये थे इसके सवालात, और इस तरह से आज हमने ये कंप्लीट किया है, मुकम्मल किया है शबीब रज़वी पर नोट, उसकी गज़लों की तशरीह और सवालात के जवाबात। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमा हक़ हूँ कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। और अगर कहें आपको कोई मुश्किल पेश आए, समझ में ना आए, तो मुझे कॉल करना, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इंशाअल्लाह कल यानी 13 अगस्त को, याद रखना 13 अगस्त को हम सफ़र नंबर 161 पर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद और रफ़ी सौदा पर हम यही सब पढ़ेंगे, इस पर नोट लिखेंगे, और इसके बाद इसकी जो गज़ल है उसकी तशरीह करेंगे। लिहाजा आज ही आप ये जो आज का लेक्चर है इसको अपनी कापी पर उतारने के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नोट देखेंगे, ताकि कल हम जब पढ़ेंगे आपको इसमें आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। क्यों समझ में आसानी होगी? क्योंकि अगर आपने पहले इस पर इसको नज़र दी होगी, पढ़ा होगा। लिहाजा मैं उम्मीद रखता हूँ, आपसे तवक्का रखता हूँ कि आप इन मेरी बातों को अमली जामिया पहनाएंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। अब ये अगस्त और सितंबर के आखिर तक आपका अब फॉर्म भी निकल गए हैं। लिहाजा आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ें, अपनी तालीम की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ पूरा तवज्जो दें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।